मिडिल क्लास फैमिली का जो लड़का होता है ना, 12 से 13 साल के उम्र में ही उसका लाइफ स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे तैसे वो कर करके 8-9 क्लास तक कैसे भी पढ़ाई कर लेता है, उसका पढ़ाई भी नहीं पूरा हो पाता है दोस्तों। जैसे तैसे वो 8-9 क्लास तो पढ़ाई कर ही लेता है, फिर अपने घर के परिस्थितियां उसको इतना मजबूर कर देता है कि वो पढ़ाई बंद करके उसको अपना बाहर निकलना पड़ जाता है। वो सोचता है कि चलो मैं कुछ कमा लूंगा, कमा के फिर मैं पढ़ाई कर लूंगा। पर जैसे जैसे उसका नौकरी अब चालू होता है, वो कमाना स्टार्ट करता है ना, तो उसके बाद एक उसके पास इतना जिम्मेदारियां आ जाती है उसके ऊपर, इतना जिम्मेदारियों तलब दबता है कि पढ़ाई नाम का जो चीज है ना उसके दिमाग से धीरे धीरे मिट जाता है। और उसका जो लाइफ स्टार्टिंग है ना 8 से 8 के बीच में जाता है। सुबह 8 बजे नौकरी जाना है, रात को बजे नौकरी से आना है, फिर खाना बनाना है, खाना है, फिर सो जा, फिर नेक्स्ट डे सेम शेड्यूल होगा उसका। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि क्या है कि मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़का है वो इस चीज से बाहर आ सकता है या नहीं आ सकता है, या फिर हम मिडिल क्लास में ही मरेंगे। नहीं दोस्तों, हम मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़के हैं ना, हम भी इस ट्रैप से बाहर निकल सकते हैं और सबसे बेस्ट तरीके से निकल सकते हैं और सबसे ज्यादा हम उन्नति और प्रगति भी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो ये है दोस्तों कि हम कुछ भी कमा रहे हैं, कहीं पे भी नौकरी कर रहे हैं, भले 8,000 का कर रहे हैं, 10,000 का कर रहे हैं या 12-15 हजार का भी कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या है कि हमें हमारा जो एक्सपेंस है ना उस पे हमें कंट्रोल करना है कि ये जो एक्सपेंस है हम उस पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ दोस्तों, जहाँ पे आपको लगे कि ये पैसा खर्च करने जैसा चीज है, आपको वहीं पैसा खर्च करना है। ये नहीं कि फालतू की चीजों में पैसा नहीं खर्च करना है दोस्तों, क्योंकि यही हमारा सबसे बड़ा गलती होता है मिडिल क्लास कहलाने का। अगर हम महीने में 500 भी, मैं ज्यादा नहीं बचाने को बोल रहा हूँ, आपको महीने का सिर्फ 500 रुपये बचाना है। अगर हम ये 500 रुपये भी नहीं बचा पा रहे हैं ना दोस्तों, तो फिर आप कुछ नहीं लाइफ में कर सकते हो। मैं बता रहा हूँ, आप हमेशा जैसे मिडिल क्लास हो, आप मिडिल क्लास में ही मरने वाले हो। तो आपको ज्यादा नहीं करना है दोस्तों, कैसे भी कटौती करके कहीं भी जाके आपको महीने का सिर्फ 500 रुपये बचाना है दोस्तों। और वो 500 रुपये बचा के आप लाइफ में, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन लाइफ में आप 15 से 20 साल की उम्र में हो ना, जो ये मिडिल क्लास का ट्रैप है, आप उससे बाहर आ सकते हो। आप भी एक अच्छा खासा प्रोफेशनल आदमी बन सकते हो, आप भी अपना लाइफ जी सकते हो। लेकिन आपको 10 से 15 साल आपको मेहनत करना है और हर महीने आपको ज्यादा नहीं, मैं बड़ा अमाउंट भी नहीं बोल रहा हूँ, और 500 रुपये जो आज के डेट में नहीं अरेंज कर सकता, वो लाइफ में मैं लिख के दे रहा हूँ कुछ नहीं कर सकता। सबसे पहले बेस्ट है कि आप 500 रुपये महीने का बचाइए। 500 रुपये हर महीना बचाना है, और उस 500 रुपये को हमको क्या करना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उस 500 रुपये को हमको इन्वेस्ट करना है दोस्तों। उस 500 रुपये का हमें इन्वेस्ट करना है हर महीने का। और वो किस चीज में इन्वेस्ट करना है, नहीं आपको बैंक में इन्वेस्ट करना है, नहीं किसी दोस्तों को देना है, नहीं मुझे बैंक में एफडी करवाना है, नहीं एलआईसी करवाना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आज के डेट में आपको पता है सबसे बड़ा पावरफुल लोग कैसे बने हैं, कैसे करोड़पति बने हैं, क्या है सबसे बेस्ट तरीका, शेयर मार्केट से वो लोग बने हैं। और जो इसे बोलते हैं हम एसआईपी बोलते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं ना दोस्तों, वो उससे ही आगे बढ़े हैं। तो आपको करना क्या है कि हर महीने 500 रुपये वाला एक एसआईपी करवाना है। अगर आपको नहीं मालूम है कि एसआईपी क्या है, नहीं है, तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं कि एसआईपी क्या है, आप वहां से जानिए। यूट्यूब पे जो आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देख, फिर आप उस वीडियो में देखिए कि एसआईपी क्या करना है, नहीं करना है। फिर उसमें जाके हमें हर महीने 500 रुपये जैसे भी करके, आप कुछ भी करके 500 रुपये बचाओ और हर महीने मैं बोल रहा हूँ आप इन्वेस्ट कीजिए। आपको नहीं मालूम है किस में इन्वेस्ट करना है, क्या करना है, तो आप जो इन लोगों के बारे में जानकार है, जो चीज है आप उनसे मिलिए, पूछिए कि मैं कैसे ये पैसा इसमें इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कौन सा एसआईपी बेस्ट रहेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड लूँ जो लॉन्ग टाइम में रहेगा। आपको उसमें इन्वेस्ट करना है और अपना 10 से 15 साल का टाइम देना पड़ेगा दोस्तों। आप जो चाहेंगे 1-2 साल में
हम करोड़पति बन जाएंगे, ये होगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है दोस्त। कोई भी चीज में करने में टाइम लगता है और टाइम वाला चीज ही सक्सेस होता है। अगर हम शॉर्टकट में जाएंगे और जल्दी हमको बड़े अमीर बनना है, पैसा कमाना है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा लॉन्ग टाइम में रहे। और इस बीच में हो सकता है कि आप पे बहुत सारी परिस्थिति भी आए, आप बहुत यहाँ तक भी आएगा कि नहीं मैं अपना SIP तोड़ लेता हूँ, मैं ये काम कर लूंगा, वो आपको गलती नहीं करना है। वही आपका सबसे बड़ा इम्तिहान का टाइम होता है। आपका ऊपर वाला टेस्ट ले रहा है कि ये बंदा उस लायक है या नहीं है। कुछ भी हो जाए, कहीं से भी दोस्तों से पैसा उठा लेना, उधर से उठा लेना, पर SIP मत तोड़ना। कम से कम 15 साल तक SIP मत छूना। 15 साल तक आप कंटिन्यू इन्वेस्ट करते रहो। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, 15 साल के बाद जो आपकी लाइफ होगी ना, आपके दोस्त, फैमिली, जो भी रिश्तेदार जो भी है, आपको देख के एकदम शॉक हो जाएगा और हैरान हो जाएगा दोस्तों। और ये फॉर्मूला मैंने खुद भी आजमाया, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस से आपको बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जो है हम लोगों का लाइफ है बहुत ही हार्ड होने वाला है दोस्तों, और उससे हम नहीं लड़ पाएंगे। तो अभी से जो अगर हम आने वाले टाइम की तैयारी करें और उस पर चले, तो ही हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे, सक्सेस हो पाएंगे और अपने फैमिली के साथ 2 टाइम की रोटी हम आराम से खा पाएंगे। मैं अभी भी बोल रहा हूँ दोस्तों, जाग जाओ, फालतू की मस्ती छोड़ दो, लड़कीबाजी यहाँ वहाँ सब छोड़ दो। जो चीज आपको इम्पोर्टेंट है उस पर ध्यान दो, कैरियर पे ध्यान दो। अगर आपका कैरियर नहीं अच्छा रहेगा तो जिस चीज के पीछे आप भाग रहे हो ना, जो चीज माँ वो सब बता रहे हो ना, वो सब चीज आपको छोड़ देने वाला है। आपका कोई साथ नहीं निभाने वाला है जब तक आपके जेब में नोट नहीं है। जिसके पास नोट है आज के डेट में, वही सबसे अच्छा इंसान है। भले वो कितना भी खराब इंसान क्यों ना हो, कैसा भी हो, काला हो, नीला हो, लुल्ला हो, लंगड़ा हो, या बिहेवियर में अच्छा नहीं हो, या गलत इंसान ही हो, लेकिन उसके जेब में नोट है तो आज के डेट में सबसे अच्छा इंसान है। और आप कितने भी अच्छे हो, कुछ भी हो, लेकिन आपके जेब में नोट नहीं है तो आज के डेट में सबसे बेकार इंसान आप ही हो। यहाँ पे बिहेवियर, इंसानियत आज के डेट में कुछ भी नहीं है दोस्तों। मैं पहले बोल रहा हूँ, पैसा बचाओ, पैसा कमाओ और आने वाले टाइम में अपना सर उठा के जियो। ठीक है, आज के लिए इतना ही था।